हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। इसके अंतर्गत हम लोग जो है वो झारखंड सामान्य अध्ययन पर मेगा क्यूज आज देखने वाले हैं और यह जो एपिसोड नंबर 5 है। यहाँ पे मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं अमरजीत प्रसाद अनअकैडमी पर प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं अमरजीत प्रसाद से। और अनअकैडमी पे मेरे प्लस और स्पेशल दोनों क्लासेस चलते हैं, जिसमें कि फ्री क्लासेस जो है आपका 6 बजे से लाइव होता है। वहीं इसके पीडीएफ्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, हाय लक्ष्य पीसीएस एकेडमी करके, तो आपको जो है वो ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे। और वहीं जो हम लोग अभी जुड़े हुए हैं वो लक्ष्य पीएससी एकेडमी के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये यूट्यूब चैनल है मेरा, तो आप लोग अगर अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक बटन तो बनता है। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज के सेशंस का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। झारखंड राज्य में मूल्य वर्धित कर प्रणाली यानी वैट लागू कब किया गया था या फिर कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 2009, बी 2008, 2006 या फिर 2013। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करें। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 2006। 2006 में राज्य में जो था वो मूल्य वर्धित कर प्रणाली यानी वैट प्रारंभ किया गया था। अब वैट को जो है वो जीएसटी के ही अंतर्गत, गुड एंड सर्विसेज टैक्स के ही अंतर्गत जो है वो डाल दिया गया है। तो अभी एक ही टैक्स चल रहे हैं जिसमें कि जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स है। दूसरे प्रश्न में आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है आपका, तिलमी का किला का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? प्रताप रॉय, राजा तड़वन, अकबर ठाकुर या फिर हेमंत सिंह। तो इसका आप लोग आंसर करें। तो इसका जो सही आंसर आ रहे हैं आपका सी नंबर, अकबर ठाकुर। तिलमी का किला का निर्माण जो था वो अकबर ठाकुर के द्वारा किया गया था। और इसी से एक और प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, तिलमी का किला का निर्माण कौन से ईस्वी में अकबर ठाकुर के द्वारा कराया गया था? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, 1739, 1737, 1743 या फिर 1777। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1737 ईस्वी में तिलमी का किला का निर्माण अकबर ठाकुर के द्वारा किया गया था। अकबर ठाकुर एक नागवंशी शासक थे। अब इस किले के बारे में जानते हैं। यह किला जो है वो आपका खूंटी जिले में पड़ता है। खूंटी के कारा प्रखंड के तिलमी गांव में यह स्थित है और इसका हम लोगों ने चर्चा कर लिया। 1737 में इसका निर्माण किया गया था अकबर ठाकुर के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मधुपुरा राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कब बने? 4 ऑप्शंस है, 2008, 2007, 2005 या फिर 2006। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2006। तो मधुपुरा जो कि पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री राज्य के बने थे, ये 2006 में बने थे। ठीक है, यहीं अगर पहले की बात किया जाए तो पहला जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे वो रघुवर दास बने हुए थे 2014 में। और अगर बात करें हम लोग पहले मुख्यमंत्री का तो वो बाबूलाल मरांडी थे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, लाडली बिटिया वर्ष घोषित कब किया गया? 2000, 2010, 2012 या फिर 2014। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 2012। लाडली बिटिया वर्ष ये राज्य सरकार के द्वारा, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा लाडली बिटिया वर्ष जो घोषित किया गया था वो 2012। और इसकी घोषणा करने वाले जो मुख्यमंत्री थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स हैं, तो अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे। तो इनके द्वारा ही इस वर्ष की घोषणा की गई थी।
ठीक है। ये जैसे कि 15 नवंबर 2011 को लाडली बिटिया योजना प्रारंभ की गई थी। लाडली बिटिया योजना यानी लाडली लक्ष्मी योजना, सॉरी, लाडली लक्ष्मी योजना 2011 15 नवंबर 2011 को प्रारंभ किया गया था अर्जुन मुंडा के द्वारा ही, और उसी के तत्वाधान में यहाँ की जो लड़कियां हैं, बिटिया हैं, उनके उत्थान के लिए इस वर्ष को 2012 को लाडली बिटिया वर्ष घोषित किया गया था। यहाँ पे एक और याद कर ले आप लोग, राज्य सरकार के द्वारा 2018 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो बाल निरोग वर्ष। बाल निरोग वर्ष के रूप में 2018 को घोषित किया गया। ये रघुवर रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उनके सरकार के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई है। बच्चों निरोग रह सके, इसके लिए इस वर्ष की घोषणा की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो वर्ष घोषित किए जाते हैं, एक तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जैसे यूएनओ हो गया या फिर WHO हो गया, इन सब के द्वारा, वहीं दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार को भी इसकी सहमति है। तो इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा ये तिथियों यानी 2012 को लाडली बिटिया वर्ष और 2018 को बाल निरोग वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, द्रौपदी मुर्मू राज्य की 9वीं तथा पहली महिला राज्यपाल 2015 में कौन से डेट में बनी? 4 ऑप्शन है, 28 मई, 18 मई, 8 मई या फिर 12 मई। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 8 मई। 8 मई को जो है वो द्रौपदी मुर्मू राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बनी। यहाँ पे ध्यान रखना है, अब तक जो मुख्यमंत्री राज्यपाल, अब तक जो राज्यपाल बन चुके हैं वो 9 व्यक्ति बन चुके हैं, और ये 9वें जो राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और राज्य के ये पहला महिला राज्यपाल और आदिवासी राज्यपाल हैं, और इन्होंने 8 मई 2015 को शपथ ग्रहण किया था। और इनका टेन्योर चूंकि 5 वर्ष हो चुके हैं, हम लोग जनरली जानते हैं कि 5 वर्ष, लेकिन वैसा नहीं है। राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न इन्हें दिया जाता है, और राष्ट्रपति जब तक चाहे वो तब तक इस पद पे रह सकते हैं। इसी के तत्वाधान में जो है ये अभी भी हमारे राज्य के राज्यपाल बनी हुई है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। काफी आसान प्रश्न है, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज या फिर देवघर। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, साहेबगंज। साहेबगंज में से होकर जो है वो गंगा नदी पास करती है। यहाँ पे एक तथ्य और ध्यान में रखना है, यह नदी जो हमारे राज्य में गुजरती है साहेबगंज से, यह 80 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे राज्य की बात करें, ऐसे गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये ध्यान रखना है, हमारे राज्य में 80 किलोमीटर यह यात्रा करती है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? 4 ऑप्शन है, शरद चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय या फिर वीरदास। आप लोग इसका आंसर करें। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नरसिंह राय। नरसिंह राय ने जो स्वाधीनता आंदोलन था उसको जीवंत रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से रखा, और नरसिंह राय ये जामताड़ा के नेता थे। अगला प्रश्न है आपका, वीरेंद्र नाथ चट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया? 4 ऑप्शन है, वासुपुर षड्यंत्र केस, हजारीबाग षड्यंत्र केस, रामगढ़ षड्यंत्र केस या फिर देवघर षड्यंत्र केस।
इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर षड्यंत्र केस इसका नाम रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो अक्टूबर 1927 में, और इसमें छापामारी किया गया था, जिससे कि जो है वो आपका पिस्तौल, कारतूस और जो साहित्य थे वो सभी यहाँ पे बरामद किए गए थे। और यह जो छापामारी किया गया था वो वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर किया गया था। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 10 है। 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने डैश नदी के किनारे आक्रमण किया। कौन से नदी के किनारे आक्रमण किया गया था? सोन, दामोदर, रोरो या फिर स्वर्णरेखा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रोरो नदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हो विद्रोह जो हुआ था वो 1820-21 में हुआ था। तो इसमें मेजर रक्सेज पर जो था वो हो जनजातियों के द्वारा रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया गया था। रोरो नदी ये आपका कोल्हान जो क्षेत्र है उसका सबसे पवित्र और पुराना नदी में आता है इसका काउंटिंग। तो ये ध्यान रखना है, रोरो नदी सबसे प्राचीन और पुराना कोल्हान क्षेत्र की नदी है। ठीक है, तो ये आपका आज के लास्ट प्रश्न थे। तो यहाँ पे हम लोग 10, ये आपका डेली हम जो है आपको 9 बजे तक इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, और इसमें हम लोग पूरा सीक्वेंस से जो है वो इसमें झारखंड सामान्य अध्ययन का स्टडी करेंगे, और वहीं टॉपिक्स वाइज भी हम बहुत सारे जो है वो चर्चाएं इस प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे को आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक बटन को दबा दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 8709190804 और हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा अनअकैडमी में जो यूज़र आईडी है वो आपका अमरजीत प्रसाद है, और वहीं इस प्लेटफॉर्म को जिस पे हम लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब लक्ष्य पीएससी एकेडमिक, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और पुनः अगले सेशन में मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।